हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे। मैं हूं डॉक्टर नज़र। स्वागत करता हूं आपका इस वंडरफुल सेशन में। आज मैं लेकर आया हूं कीप ऑन एंड केप्ट ऑन से संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस। इसके पहले के वीडियोस में हमने कीप ऑन एंड केप्ट ऑन को यूज़ करने के बहुत सारे रूल्स सीख लिए हैं और आज का भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको 70% नॉलेज ज़रूर हो जाएगा कीप ऑन एंड केप्ट ऑन को यूज़ करने का। आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। वो कोशिश करता रहता है। ही कीप्स ऑन ट्राइंग। देखिए ही सिंगुलर है इसलिए कीप में एस लगा दिया गया। ही कीप्स ऑन ट्राइंग। बच्चे रोते रहते थे। द चिल्ड्रन केप्ट ऑन क्राइंग। बच्चे रोते रहते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ कीप को केप्ट कर दिया गया। वो बहाने ही बनाती रहती थी। She kept on making excuses all the time. मैं पढ़ाता रहूँगा। मैं पढ़ाता रहूँगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर हम will का प्रयोग करेंगे। I will keep on teaching. तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। You should keep on trying. देखिए यहाँ जब किसी को कोई सलाह दी जाती है तो ऐसी सिचुएशन में मॉडल should का प्रयोग किया जाता है। You should keep on trying. तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। वो पढ़ते रहना चाहता है। He wants to keep on studying. यहाँ चाहने की बात आ गई तो चाहने को इंग्लिश में वांट कहते हैं और ही सिंगुलर है इसलिए वांट में हमने एस लगा दिया। उसे अंग्रेजी बोलते रहने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ज़रूरत को इंग्लिश में कहते हैं नीड और नीड में हमने एस लगा दिया तो हो गया ही नीड्स। इसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस भी बोलते रहते हैं। खड़े रहिए, कीप ऑन स्टैंडिंग। बैठे रहिए, कीप ऑन सिटिंग। होता ना अक्सर कि आप बैठे होते हो और कोई आ जाता है तो आप खड़े होने लगते हो तो वो आने वाला कहता है नहीं 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 बैठे रहिए कीप ऑन सिटिंग कीप ऑन सिटिंग। टीचर बोलता है क्लास में आके बच्चों से लिखते रहिए कीप ऑन राइटिंग लिखते रहिए। सुनते रहिए कीप ऑन लिसनिंग। देखते रहिए कीप ऑन वॉचिंग। काम करते रहिए कीप ऑन वर्किंग। तुम हमेशा रोते रहते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग। हालांकि क्राइंग माने चिल्लाना होता है और वीप माने रोना होता है तो आप क्राइंग भी यूज़ कर सकते हो और वीप भी प्रयोग कर सकते हो। यू ऑलवेज कीप ऑन वीपिंग। हमेशा क्यों रोते रहते हो। वाई डू यू ऑलवेज कीप ऑन वीपिंग। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों पूछा जा रहा है तो क्योंकि अंग्रेजी वाई आपको पहले लगाना है। तुम्हारा भाई भी रोता रहता था। योर ब्रदर आल्सो केप्ट ऑन वीपिंग। रमेश नहीं रोता रहता है। रमेश डज नॉट कीप ऑन वीपिंग। ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया गया। वो क्यों रोता रहेगा। वाई विल ही कीप ऑन वीपिंग। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो काम करता रह सकता है। यहाँ रह सकता है यानी कि उसकी ताकत उसकी क्षमता शो हो रही है। उसके में काम करने की एबिलिटी शो हो रही है। वो काम करता रह सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम कैन का प्रयोग करते हैं। ही कैन कीप ऑन वर्किंग। तुम्हें भी काम करते रहना चाहिए। यू ऑल्सो शुड कीप ऑन वर्किंग। यहाँ पर भी सलाह की बात हो रही है तो हमने शुड का प्रयोग किया। तुम्हें काम करते रहना है। यहाँ पर कंपल्सन है, ज़रूरी है, मजबूरी है। ऐसी सिचुएशन में हम हैव टू का प्रयोग करते हैं। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। आपको काम करते रहना है। उन्हें काम करते रहना था। He had to keep on working। यहाँ पर have to की सेकेंड फॉर्म had में बदल गई। उन्हें काम करते रहना था यानी कि पिछले समय की बात हो रही है। He had to keep on working। उम्मीद है ये सेंटेंसेस आपकी समझ में आ रहे होंगे। तुम्हें मेरे वीडियोस देखते रहना होगा। You will have to keep on watching my videos। तुम्हें इंग्लिश पढ़ते रहना है। You have to keep on studying English। You have to keep on learning English। तुम्हें मेरे वीडियोस देखने की ज़रूरत है। You need to keep on watching my videos। मुझ में लिखते रहने की हिम्मत है। I dare to keep on writing। क्या तुम बचपन में दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते थे। Did you keep on poking your nose in others in childhood। Childhood means बचपना। मैं उससे बात करता रहता हूँ। I keep on talking to him। और अगर कोई लड़की है तो हर का यूज़ करते हैं। वो मुझे फ़ोन करती रहती है। She keeps on making a call for me। मेरे पिताजी बच्चों को पढ़ाते रहते थे। My father kept on teaching the children।
मैं भी बच्चों को पढ़ाता रहूँगा। आई ऑल्सो विल कीप ऑन टीचिंग द चिल्ड्रन। क्या सोनू इसी तरह जीवन भर भिनभिनाती रहेगी? विल सोनू कीप ऑन ग्रम्बलिंग लाइक दिस होल लाइफ? वे उनसे मिलने जाते रहते थे। दे केप्ट ऑन विजिटिंग देम। दे केप्ट ऑन गोइंग टू मीट देम। ये भी कह सकते हैं, दोनों तरह से आपका सेंटेंस ठीक होगा। लोग फालतू घूमते रहते हैं। पीपल कीप ऑन मूविंग अननेसेसरली। अननेसेसरली का मतलब होता है बिला वजह, बिना किसी काम के। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। शर्माएंगे तो जीवन भर शर्माते रहेंगे। कैसा लगा ये वीडियो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश बोलने का एक प्लेटफॉर्म मिल पाए और आप इंग्लिश बोल सकें। दोस्तों बोलना शुरू करिए, शर्माइए नहीं। अगर आप शर्माते रहेंगे तो जीवन भर शर्म को लेकर बैठे रहेंगे, कोई पूछने वाला आपसे नहीं होगा। तो स्टार्ट करिए बोलना। गलतियों के डर से आप बोलना ना शुरू करें, यही सबसे बड़ी गलती है। गलतियाँ होंगी, सुधार आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।